अस्सलामुअलैकुम। आज हम साबुत मसूर दाल तड़का बनाएंगे। हमारी मम्मी ये दाल बहुत ही अच्छी बनाया करती थी। हमने काफ़ी बार ट्राई किया। ये दाल अलग ही बनती है, बिल्कुल मम्मी की रेसिपी से बनाएंगे आज। दाल तो हम कई तरीक़ों की बनाते हैं और खाते हैं। सबके घर में दाल फेवरेट होती है ज़्यादातर, लेकिन ये दाल का टेस्ट बिल्कुल अलग और डिफरेंट होता है। हेल्दी होने के साथ साथ ये दाल बहुत टेस्टी भी है। तो आज हम आपको साबुत मसूर दाल तड़का बनाना सिखाएंगे, जिसे बनाने के बाद इंशाल्लाह घर में बार बार आप ये दाल बनाएंगे। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। एक प्रेशर कुकर को हमने गर्म करने के लिए रखा, जिसमें ऑयल मिलाएंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा मिलाएंगे, 1 पीस छोटा दालचीनी, 2 पिंच हींग। हींग डालने के बाद इसे बस हमने 10 सेकंड इस तरह से चलाया। फिर इसमें प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हमने, जिसे छोटा छोटा चॉप किया है। चलाते हुए प्याज को जब थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो जाएगी तब तक पकाना है। हमने यहाँ पर 1 कप भरकर साबुत मसूर ली है। आधे घंटे पहले इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके भिगा दिया है। आधे से पौना घंटा भिगाना है। दाल भीग कर रेडी हो चुकी है। 1 कप भरकर है, अगर वज़न से देखें तो 200 ग्राम। इस तरह जब प्याज हो जाएगी 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। अब इसे भूनेंगे तो प्याज भी गोल्डन हो जाएगी, अदरक लहसुन भी भुना जाएगा। चलाते हुए फ्लेम लो रख के 2 मिनट। अदरक लहसुन भुना गया है। 2 हरी मिर्चें डालेंगे छोटा छोटा कट करके। 1 बड़ी साइज़ का टमाटर पतला पतला हमने स्लाइस किया। ऐसा करने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। आप चाहें तो छोटा छोटा चॉप करें। 1 टीस्पून नमक। फ्लेम को ये पॉइंट पे हाई करके 1 से 2 मिनट चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा टमाटर गल गए हैं। मसाले मिलाएंगे। 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फ्लेम लो है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। इसे नॉर्मल लिड कवर करके हमें पकाना है। अगर ऐसा लिड नहीं है तो इस तरह का नॉर्मल लिड भी कवर कर सकते हैं। प्रेशर कुकर का लिड बंद नहीं करना है। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। टमाटर गल गए हैं, मसाला भुना गया है, बस इसे अच्छी तरह से भुनना ज़रूरी है। इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल का जो पानी है वो हमने फेंक दिया है। फ्लेम को हाई किया है। पहले हमने दाल को वॉश किया 3 बार, बाद में इसमें पानी डालकर भिगाया। अभी हमने इसका पानी फेंक दिया और इसमें दाल को डाल दिया है। इसे हमें अच्छी तरह भूनना है मसालों के साथ, इसीलिए हमने इसमें पानी नहीं रखा। इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह दाल को हमने फ्राई किया मसालों के साथ। फ्लेम को हाई ही रखा। पानी मिलाएंगे दाल को गलाने के लिए। यहाँ हमने इसी कप से 1 कप भरकर दाल ली थी, तो पानी हम 3 कप भरकर यूज़ करने वाले हैं। अगर आप कोई बोल इस्तेमाल कर रहे हैं दाल को मेजर करने के लिए, तो उसी हिसाब से 3 गुना पानी डाल दें। फ्लेम को हाई रखा है हमने, एक बार चलाया। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पहले 1 विसल बज जाने के बाद फ्लेम को लो करके 12 से 15 मिनट पकने देंगे। बाद में फ्लेम को बंद करेंगे, इसके प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे, फिर आपको बताएंगे। हमने 7 से 8 लहसुन की कलियां ली हैं। इन्हें हम कट करेंगे तड़के के लिए। हमारी मम्मी इस तरह से कट करके लहसुन डालती थी दाल में। वो कहती थी कि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। दाल को हमने प्रेशर कुकर में कुक कर लिया। फ्लेम को बंद किया, फिर थोड़ा हमने वेट किया ताकि इसका प्रेशर जो है वो नेचुरली बाहर निकल जाए। फिर इसे खोला है। मसूर दाल में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। आपने देखा हमने 3 गुना पानी डाला था, फिर भी पानी थोड़ा कम है। इसमें हम 1 कप के आसपास पानी भी मिलाएंगे।
लेकिन गरम करके ये पॉइंट पर दाल बहुत अच्छी तरह पक कर तैयार हो गई है, गल गई है। हमने फ्लेम को ऑन करके हाई पर रखा है दाल को बॉईल करने। गर्म पानी मिलाएंगे। वैसे ये आप पर भी डिपेंड होता है, अगर आप ज़्यादा पतली पसंद करते हैं तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। हम इसे अभी पकाएंगे 5 से 6 मिनट और, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ जाएगी। ग्रेवीज़ में और दाल में ये पॉइंट पर हमेशा गर्म पानी डालें ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। हाई फ्लेम किया है हमने, अच्छी तरह से बॉईल आने देना है। इसमें बॉईल आ गया है, लो फ्लेम करेंगे और इसे कम से कम 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। दाल को तो लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा है। तड़का तैयार करते हैं। तकरीबन हमने 3 टेबलस्पून घी लिया है। घी के बगैर दाल का मज़ा नहीं आता। जो लहसुन हमने कट किया है, रेडी किया है, वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है क्योंकि हमारा पैन बहुत ही छोटा है। इसे चलाते हुए हमें हल्का हल्का गोल्डन होने तक पकाना है। इस तरह जब हमें लगे लहसुन गोल्डन हो रहा है, हमें फ्लेम को बंद कर देना है और गरम घी में ही 2 सूखी लाल मिर्चें मिला लेंगे इसमें। फिर इसमें हम 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। यहाँ हमने मिर्ची पाउडर घी को थोड़ा थोड़ा ठंडा करके डाला है, नहीं तो डालते ही मिर्ची पाउडर जल जाएगा और ये हमारा तड़का जो है काला हो जाएगा। तो बस हमारे लहसुन पे भी परफेक्ट कलर आ गया है और मिर्ची पाउडर का कलर भी अच्छा आ गया है, जैसे आप देख सकते हैं। अब देर किस बात की, दाल को सर्व करते हैं और फिर इसे थोड़ा थोड़ा पोर करते जाएंगे हमारे सर्विंग डिश पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक दाल को भी हमने पकने दिया। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, क्योंकि थोड़ी देर फ्लेम बंद करके रखेंगे तो ये और भी गाढ़ी होगी। तो यही पॉइंट पर हमें फ्लेम को बंद करना है। इस पर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। कुकिंग विद बेनसीर, सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी।